आपको याद हो कि भारत के अंदर इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं वो चीफ गेस्ट होने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर। और हमने इजिप्ट के राष्ट्रपति को ही क्यों चुना, इसके पीछे अगर कोई आंसर पूछा जाए तो इसके पीछे का बड़ा आंसर तो यह है कि भारत कूटनीतिक रूप से इजिप्ट को साथ इसलिए देना चाहता है ताकि भूमध्य सागर के अंदर बन रही जो गणित है उसके माध्यम से तुर्की की नब्ज को दबा सके। लेकिन ऑफिशियल आंसर यह है कि भारत और इजिप्ट एक दूसरे के साथ में 75 सालों की मित्रता रखते हैं। भारत जब 15 अगस्त को आजाद हुआ था उसकी आजादी मिलने के मात्र 3 दिन के भीतर ही इजिप्ट और भारत के बीच में औपचारिक संबंध स्थापित हो गए थे और हम दोनों की औपचारिक मित्रता का अब 75 साल पूरा हो चुका है। इस वजह से इजिप्ट को भारत अपने यहां आमंत्रित कर रहा है। इतना ही नहीं, इजिप्ट और भारत अगर हम बात करें तो जिस गठबंधन की मैंने आपसे बात करी, नॉन अलाइन मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। भारत, इजिप्ट और इंडोनेशिया, युगोस्लाविया मिलकर के नाम आंदोलन शुरू किए थे और इस कारण से दोनों एक दूसरे के साथ मैच भी करते हैं। यह भारत में इनकी अल सीसी की पहली यात्रा नहीं है, यह तीसरी बार, इस बार जब आएंगे तो तीसरी बार इनकी यात्रा होगी। भारत के द्वारा हाल ही में जो सूचनाएं निकल रही थी वो ये थी कि इंडिया ने यहां पर प्रोडक्शन फैसिलिटीज, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमारा तेजस है उसको स्थापित करने की भी यहां पर बातचीत की है। भारत और मिस्र के बीच में 2022 से सहमति बन रही है क्योंकि भारत की तरफ से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की यहां यात्रा हुई थी और दोनों के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को लेकर के सितंबर 20, 2022 में एक एमओयू हस्ताक्षर हुआ था जिसमें यह चर्चाएं की गई थी कि इंडिया और इजिप्ट एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोनों मिनिस्टर्स ने एक दूसरे के साथ बातचीत करके आगे बढ़ने की बात की थी। इतना ही नहीं साथियों, एक और चीज है यहां पर और वो ये है कि इंडिया के साथ में इजिप्ट आकाश मिसाइल सिस्टम और हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सबसोनिक मिसाइल सिस्टम जो 25 किलोमीटर तक मार कर सके उनको भी खरीदने की रुचि दर्शा चुका है। अब सवाल बनता है कि इजिप्ट के पीछे वास्तविक कारण क्या है। ये तो हमने वो कारण बताया कि नाम के सहयोगी हैं या फिर हमारे 75 साल दोस्ती के हो गए हैं। दूसरा कारण है कि दोनों के दुश्मन अब धीरे धीरे कॉमन होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के महत्व से इजिप्ट के माध्यम से तुर्की पर प्रेशर क्रिएट करना चाहता है। उसी के चलते हुए इन कॉन्फ्लिक्ट को हवा देते हुए भारत इनको अपने यहां पर आमंत्रित कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, रिसेंट डेज में एक डेवलपमेंट हुआ है। मैं आपको वो किस्सा जो याद बता रहा था ना कि कब इन्होंने इंटरफेयर किया था, तो वो घटना 2013 की थी जब तुर्की ने इजिप्ट के आंतरिक मसलों पर इंटरफेयर किया था। असल में इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे मोहम्मद मोरसी, है ना। तो अंकारा ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाते यहां के कुछ लोगों को यहां की जो राजनीति में उठापटक हो रही थी उसके ऊपर कुछ इंटरनल इंटरफेयर कर दिया था, जिसके चलते इजिप्ट नाराज हो गया था और तुर्की के एम्बेसडर को 48 घंटे के अंदर इजिप्ट छोड़ने का फरमान सुना दिया था कि भैया तुरंत निकल लो हमारे यहां पर क्योंकि तुमने इंटरफेयर हमारे आंतरिक मसलों पर किया है। इतना ही नहीं, साइप्रस और इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन और पैलेस्टीन मिलकर के इन दिनों जनवरी 2019 में मिलकर मेडिटेरेनियन गैस फोरम का निर्माण करने वाले हैं, निर्माण किए, जिसका कि हेडक्वार्टर इन्होंने कायरो में रखा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने तुर्की को इंटेंशनली छोड़ दिया। कौन कौन से देश? साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इटली, इजराइल। अब देखना, ध्यान से समझना, ग्रीस भी तुर्की विरोधी, क्योंकि साइप्रस के असल मुद्दे में दो दुश्मन जो एक दूसरे के हैं वो कौन कौन है? ग्रीस और तुर्की। तो देखो, ग्रीस जो है वो भी इजिप्ट के साथ हो लिया, दोनों मिलकर साइप्रस के साथ हो लिए। इजराइल आपको पता ही है भारत का मित्र है, और इटली जो बेचारा वैसे ही मतलब टांग लटा के मेडिटेरेनियन पड़ा हुआ है, जॉर्डन और पैलेस्टीन, ये सब मिलकर के ईस्टर्न मेडिटेरेनियन गैस फोरम का निर्माण किए, जिसका कि कायरो के अंदर जो यहां पर ये जो इजिप्ट है उसके अंदर इन्होंने मुख्यालय रखा। लेकिन ध्यान रखते हुए इन्होंने टर्की को यहां आमंत्रित नहीं किया। आप देख सकते हैं कौन कौन से देश मिल गए, इटली मिल गया, ग्रीस मिल गया, साइप्रस मिल गया, इधर से ये इजराइल आ गया, जॉर्डन आ गया और इजिप्ट आ गया, और ये मिलकर के इन्होंने एक गैस फोरम का निर्माण किया और ये ध्यान रखा कि तुर्की को इसमें आमंत्रित नहीं करना है। और ऐसा करते हुए ये दोनों देश फिलहाल के लिए आगे